हेलो गाइस, हम इग्नू की आपकी क्वेश्चन आंसर की सीरीज में 10th अध्याय कर रहे थे। ठीक है, 10th अध्याय का कुछ पोर्शन बचा हुआ है, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। ये आपका अध्याय 10 है। ठीक है, इसके 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें आप देख लीजिए। ये आपकी हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान। ठीक है, इग्नू का कोड है ये आपका BHDE 106 या फिर EHD 06। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। हिंदी का जनपदीय आधार। ठीक है, तो इसके 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम इसका लास्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन जो हम इसका कर रहे थे, इसका कुछ हिस्सा बचा हुआ था। ठीक है, उसका आज हम कंप्लीट करके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम इसके आगे करेंगे। 4th इसका है बिहारी भाषा वर्ग। ठीक है, 4th पार्ट क्या है इसका? बिहारी भाषा वर्ग। बिहारी बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की भाषा है। ठीक है, बिहारी कहाँ की भाषा है? बिहारी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की भाषा है। ठीक है, बिहारी जो है ये बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की भाषा है। इसके उत्तर में पहाड़ी बोलियां, पूर्व में बंगला और दक्षिण में उड़िया और पश्चिम में पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है। ठीक है, इसके क्या क्या है? इसके उत्तर में पहाड़ी बोलियां हैं। ठीक है, उत्तर में क्या है? इसके पहाड़ी बोलियां हैं। पूर्व में बांग्ला, ठीक है, और दक्षिण में उड़िया और पश्चिम में पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है। बिहारी की उत्पत्ति यद्यपि मगधी से हुई है। बिहारी की उत्पत्ति किससे हुई है? बिहारी की उत्पत्ति मागधी से हुई है और इसका पारिवारिक संबंध बंगला से है। ठीक है, बिहारी की उत्पत्ति तो मागधी से हुई है, लेकिन इसका पारिवारिक संबंध जो है ये बांग्ला से है। ठीक है, किंतु ऐतिहासिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर ये हिंदी के इतने निकट आ गई है कि इसे हिंदी समुदाय की भाषा माना जाता है। ठीक है, ये ऐतिहासिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये हिंदी के बहुत ही करीब आ चुकी है। ठीक है, बिहारी की मुख्य 3 बोलियां हैं। अब बिहारी की मुख्य कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं। ये आपकी भोजपुरी है, मैथिली और मगही। ठीक है, बिहारी की 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? भोजपुरी, मैथिली और मगही। ठीक है, फर्स्ट है भोजपुरी। भोजपुरी नाम शाहाबाद जिले के भोजपुर परगना के आधार पर रखा गया है। ठीक है, भोजपुरी नाम किसके आधार पर रखा गया है? भोजपुरी नाम शाहाबाद, ठीक है, शाहाबाद के भोजपुर परगना के आधार पर रखा गया है। यह प्राचीन काशी जनपद की उपबोली है। ठीक है, यह कहाँ की बोली है? ये प्राचीन काशी जनपद की उपबोली है। इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बनारस, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ के पूरे जिले और मिर्जापुर, जौनपुर तथा बस्ती के कुछ भाग एवं बिहार में शाहाबाद और सारस के पूरे जिले और चंपारण, रांची तथा पलामू के कुछ भाग सम्मिलित हैं। ठीक है, क्या क्या आते हैं भोजपुरी के अंतर्गत? इसमें आते हैं आपके उत्तर प्रदेश से बनारस, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, ठीक है, आजमगढ़ के पूरे जिले आते हैं। ठीक है, और मिर्जापुर, जौनपुर तथा बस्ती के कुछ भाग आते हैं। ठीक है, मिर्जापुर, जौनपुर, बस्ती के कुछ हिस्से आते हैं। वहीं बिहार में शाहाबाद और सारण के पूरे जिले आते हैं। ठीक है, चंपारण है, चंपारण और रांची तथा पलामू के कुछ भाग इसमें सम्मिलित हैं। भोजपुरी हिंदी प्रदेश की सबसे बड़ी बोली है। ठीक है, जो भोजपुरी है वो हिंदी प्रदेश की सबसे बड़ी बोली है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़
ठीक है, 70 लाख है। इसके बोलने वालों की संख्या कितनी है? 2 करोड़ और 70 लाख है। भोजपुर के प्राचीन कवियों में संत कबीरदास, धर्मदास, धरणीदास के नाम उल्लेखनीय हैं। ठीक है, भोजपुरी के जो प्राचीन कवि थे वो कौन कौन थे? संत कबीरदास, धर्मदास, ठीक है, और धरणीदास के नाम मुख्य हैं। भोजपुरी के निम्नलिखित भाषिक विशेषताएं भी हैं। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला है, इसमें ने प्रत्यय नहीं है। ठीक है, भोजपुरी में ने प्रत्यय नहीं है। कहलस, उसने कहा। ठीक है, कहलस का मतलब है उसने कहा। कर्ता रूप अविकारी होता है। इसमें जो कर्ता रूप है वो अविकारी होता है, जैसे घोड़ा ने घोड़े के। ठीक है, घोड़ा ने के घोड़े के। कुछ विशेषताएं लिंग के लिए बदलते हैं। ठीक है, कुछ इसकी विशेषताएं क्या हैं? लिंग के लिए भी बदलते हैं, जैसे बड़का, बड़ा। बड़का का मतलब क्या है? बड़ा। बड़की, बड़की का मतलब बड़ी। ठीक है, लेकिन कई संबंधवाचक विशेषताएं नहीं बदलते। लेकिन इसमें कोई भी संबंधवाचक जो विशेषताएं हैं वो नहीं बदलती, जैसे हमारा, मेरा, मेरी, ओकर, ठीक है, उसका, उसकी, तोर, तोहार, ठीक है, तुम्हारा, तुम्हारी, राम का, की। कई विशेषताएं अविकारी आकारांत रूप में होती हैं। ठीक है, जैसे बड़ा, बड़ा, छोटा, छोटा, नीक, अच्छा, दोसर, दूसरा, जैसन, जैसा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट इसमें है, क्रिया रूप लिंग के लिए परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, जो इसके क्रिया रूप हैं वो लिंग के लिए नहीं बदलते हैं। चलली, मैं चला, चली, चलत, हई, चलता, चलती हूँ। ठीक है, इस तरह से। दूसरा है, संज्ञा का बहुवचन रूप का स्थान। जो संज्ञा का बहुवचन रूप स्थान है ना, प्रत्यय ले लेता है। ठीक है, संज्ञा का बहुवचन रूप स्थान चुनना है, वो प्रत्यय ले लेता है, जैसे घोड़ा, घोड़न, घोड़े, घोड़न, ठीक है, घोड़े और घोड़ों, इस तरह से। दूसरा है भूतकाल। भूतकाल का रूप प्रायः ला से बनता है। ठीक है, कुछ क्रियाओं में सी रूप भी जुड़ता है, जैसे हम रहली। ठीक है, हम रहली, हमनी का, ठीक है, रहली, तू रहल, तोही का, रहल, उ लोग रहल। ठीक है, इस तरह से। भविष्य का रूप बा से बदलता है, जैसे जाइब, जाऊंगा या गी। ठीक है, नेक्स्ट है मगधी। नेक्स्ट पॉइंट का क्या है? मगधी, मगही। ठीक है, अब इसका ये क्या है? नेक्स्ट पॉइंट का है मगही। ठीक है, मगही मागधी या मगध की भाषा का आधुनिक नाम है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, जो मगही है, मगही मागधी या मगध भाषा का आधुनिक नाम है। थोड़ा सा ये लाइट हो रहा है, आप समझ लीजिए, मैं आपको बता दे रही हूँ। इसके क्षेत्र में पटना, गया और जहारीबाग के पूरे जिले तथा पलामू का पश्चिमी भाग एवं मुंगेर और भागलपुर का थोड़ा थोड़ा भाग सम्मिलित है। ठीक है, मगही में क्या क्या स्थान आते हैं? एक तो आप ये याद रखिए कि जो मगही है ये मागधी या मगध की भाषा है। ठीक है, भाषा का आधुनिक नाम है। और इसमें जो क्षेत्र आते हैं वो पटना, गया और हजारीबाग के पूरे जिले आते हैं। वहीं पलामू का पश्चिमी, ठीक है, पलामू का पश्चिमी भाग और मुंगेर और भागलपुर का थोड़ा थोड़ा भाग सम्मिलित है। मगही में ललित, ठीक है, मगही में ललित साहित्य का अभाव है। मगही में किसका अभाव है? ललित साहित्य का। ठीक है, मैथिली। नेक्स्ट क्या है? मैथिली भोजपुरी क्षेत्र के पूर्व तथा मगध के उत्तर में मैथिली है।
ठीक है। भोजपुरी का जो पूर्वी स्थान है, भोजपुरी के पूर्व में तथा मगध के उत्तर में क्या आती है, मैथिली आती है। ठीक है, जिसकी बोली मैथिली है। ठीक है, जिसकी बोली क्या है, मैथिली है। विशुद्ध मैथिली दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, उत्तरी मुंगेर और भागलपुर जिले में बोली जाती है। ठीक है, इसके बोलने वालों की संख्या 1,10,00,000 के लगभग है। इसके बोलने वाली संख्या कितनी है, 1,10,00,000 के लगभग है। मैथिली साहित्य के प्राचीन काल के गीतकारों में विद्यमान प्रमुख है। ठीक है, जो मैथिली थी, जो मैथिली भाषा है, मैथिली साहित्य के प्राचीन काल, ठीक है, के जो संगीतकार थे उनमें ये विद्यमान थी, वो लोग इसका इस्तेमाल ज्यादा करते थे। फिफ्थ है इसका पहाड़ी भाषा वर्ग। ठीक है, लास्ट की पॉइंट शायद है पहाड़ी भाषा वर्ग। देश के उत्तर में हिमालय की पर्वतमाला है। ठीक है, देश के उत्तर में क्या है, हिमालय की पर्वतमाला है। ये विशाल भू क्षेत्र है, जो कि एक बहुत बड़ा भू क्षेत्र है, विशाल भू क्षेत्र है। इसमें पश्चिम में कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल तक। ठीक है, ये पश्चिम में कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल तक क्रम से जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश से उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, क्रम से जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, फिर नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्र आते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या क्षेत्र आते हैं ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, यहाँ तक कि ये क्रमांश कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्र आते हैं। हिंदी भाषा के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, जो इसका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र वो कैसा क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र इसका पहाड़ी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश और बिहार का शेष भाग जो पहाड़ों के दक्षिण में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो बचा हुआ भाग है वो पहाड़ों के दक्षिण में है। विशाल मैदान क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है, यहाँ पे ये विशाल मैदान क्षेत्र है। ठीक है, जैसे गंगा जमुना का मैदान कहा जाता है। जैसे क्या कहा जाता है, इसे गंगा और जमुना का मैदान कहा जाता है। ठीक है, जैसे गंगा और जमुना का मैदान कहते हैं। हिंदी की पहाड़ी भाषाएं इस विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती हैं। ठीक है, हिंदी की जो पहाड़ी भाषाएं हैं वो इसी पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती हैं। गियर्सन ने नेपाल को भी पहाड़ी भाषाओं में गिना है। ठीक है, जो गियर्सन थे उन्होंने नेपाल को भी पहाड़ी भाषाओं में ही गिना है और उसे पूर्व पहाड़ी की संज्ञा दी है। ठीक है, और उन्होंने इसे क्या दिया है, पूर्व पहाड़ी की संज्ञा दिया है। लेकिन अब राजनीतिक परिवर्तनों के कारण नेपाल अलग भाषा है। ठीक है, लेकिन नेपाल की अब एक अलग भाषा हो गई है, राजनीतिक परिवर्तनों के कारण नेपाल की राजभाषा है। ठीक है, नेपाली जो है वो नेपाल की क्या है, राजभाषा है। आप याद रखेंगे कि नेपाली जो है वो नेपाल की राजभाषा है। ठीक है, हम नेपाली को छोड़कर अन्य पहाड़ी बोलियों के समूह को हिंदी की पहाड़ी भाषा कहते हैं। ठीक है, हम नेपाली को छोड़ दें तो बाकी जो भी पहाड़ी क्षेत्र की भाषाएं हैं वो हिंदी की पहाड़ी भाषाएं हम मानते हैं। उन्हें पहाड़ी भाषाओं को दो वर्गों में बांटा जाता है, पश्चिमी और मध्य पूर्वी। ठीक है, इसे दो भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी और मध्य पूर्वी। पश्चिमी पहाड़ी इसका क्षेत्र मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, पश्चिमी पहाड़ी का क्षेत्र क्या है, हिमाचल प्रदेश है। और इसकी मुख्य बोलियां क्या हैं, इसकी मुख्य बोलियां हैं
जैनसारी, ठीक है, सॉरी जौनसारी। इसकी मुख्य बोलियां क्या हैं? इसकी पहली जौनसारी, याद रखेंगे आप, जौनसारी, चमोली, ठीक है, चमोली और भद्रबाही, ठीक है, ये 3 बोलियां इसकी मुख्य बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? जौनसारी, चमोली और भद्रबाही, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी में क्या आती हैं? पहाड़ी उपभाषा में मध्यवर्ती पहाड़ी की गढ़वाली और मुकाउनी बोलियां महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी बोलियां महत्वपूर्ण हैं? गढ़वाली और कुमाऊनी, ठीक है, गढ़वाली और कुमाऊनी जो है मध्यवर्ती पहाड़ी की मुख्य बोलियां हैं और ये पहाड़ी उपभाषा में मध्य पहाड़ी की ये आपकी मुख्य बोलियां जो हैं। दूसरा है मुकाउनी, ठीक है, सॉरी कुमाऊनी, ठीक है, कुमाऊनी जो बोली है इस बोली का क्षेत्र कुमाऊं है, ठीक है, कुमाऊनी बोली का क्षेत्र क्या है? कुमाऊं है, ठीक है। अतः इसका नाम कुमाऊनी या कुमाऊनी पड़ा है, ठीक है, इसका नाम कुमाऊनी या फिर कुमाऊनू पड़ा है। जो कुमाऊनी है, कुमाऊनी का क्षेत्र सबसे उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र है, ठीक है, कुमाऊनी का जो क्षेत्र है वो सबसे उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी, ठीक है, ये कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ आदि जिलों में बोली जाती है। कुमाऊनी वास्तव में एक बोली नहीं है, ठीक है, कुमाऊनी वास्तव में कोई बोली नहीं है। इसमें सिराली, सोरियाली आदि अनेक उपबोलियां हैं, ठीक है, इनमें अनेक उपबोलियां हैं जिनका नाम है सिराली और सोरियाली। इधर 150 वर्ष से कुमाऊनी में साहित्यिक रचना भी हो रही है, ठीक है, 150 सालों से इसमें क्या हो रही है? साहित्यिक रचना भी हो रही है। नेक्स्ट है गढ़वाली और लास्ट क्या है? गढ़वाली। गढ़वाली क्षेत्र की भाषा, ठीक है, गढ़वाली गढ़वाल क्षेत्र की भाषा है। गढ़वाली कहाँ की भाषा है? गढ़वाल क्षेत्र की भाषा है जो कुमाऊनी क्षेत्र के पश्चिम में है। जो कहाँ पर है? कुमाऊनी क्षेत्र के पश्चिम में है। उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल, पौड़ी, गढ़वाल, दक्षिणी नैनीताल आदि जिलों के साथ तराई के देहरादून, ठीक है, और सहारनपुर, बिजनौर आदि जिलों के उत्तर में गढ़वाली का व्यवहार होता है, ठीक है। इसकी कोई उपबोलियां नहीं है, ठीक है, इसकी कई उपबोलियां हैं, सॉरी, इसकी कई सारी उपबोलियां भी हैं, जैसे राठी, ठीक है, श्रीनगरिया आदि इसकी उपबोलियां हैं, ठीक है। गढ़वाली का लोक साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। जो गढ़वाली है इसका लोक साहित्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहाड़ी बोलियों का अपना स्वर माधुर्य है, क्योंकि जो पहाड़ी बोलियां होती हैं इनका अपना ही स्वर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में अंतर स्पष्ट करिए, ठीक है। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में आपसे अंतर पूछा है। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में अंतर निम्नलिखित स्तरों पर किया जा सकता है, ठीक है। कैसे कैसे किया जा सकता है? ध्वनि स्तर पर, ठीक है, ध्वनि स्तर पर। जैसे पश्चिमी हिंदी में जो बागरू है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी में बागरू और खड़ी बोली में णा की अधिकता है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में बागरू और खड़ी बोली में णा की अधिकता है। ये विशेषता पंजाबी और राजस्थानी में भी है, ठीक है। इस तरह की विशेषता जो है पंजाबी और राजस्थानी में भी है। पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी की ब्रज भाषा से शुरू कर असमिया तक न की प्रमुखता आ जाती है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की ब्रज भाषा से शुरू कर असमिया तक ना की प्रमुखता आ जाती है। दूसरा पॉइंट है, पश्चिमी हिंदी में ए औ का उच्चारण मूल स्वर जैसा होता है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में ए और औ का जो उच्चारण है वो मूल स्वर जैसा होता है। पूर्वी हिंदी तथा
पूर्वी भाषाओं से संध्यक्षर स्वर, ठीक है, पूर्वी हिंदी से पूर्वी भाषाओं में जो संध्यक्षर होते हैं, स्वर होते हैं, आई और औ, ठीक है, आदि का उच्चारण होता है। पंजाबी आदि पश्चिमी भाषाओं में मूल स्वर, बंगला आदि पूर्वी भाषाओं में संध्यक्षर स्वर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी में ला, ड़ा की प्रधानता है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी में किसकी प्रधानता है? ला और ड़ा की, ठीक है। पूर्वी हिंदी में रा, ठीक है, पूर्वी हिंदी में रा आता है, जैसे गाली, गारी, ठीक है, घोड़ा और घोड़ा, ठीक है, लड़का, लड़िका। राजस्थानी गुजराती में कई संज्ञा शब्द ड़ा प्रत्यय से बनते हैं, जैसे पूर्व में असमिया में ड़ा का उच्चारण लगभग नहीं है, ठीक है, पूर्व में अड़ा का उच्चारण लगभग नहीं है, ना के बराबर है। व्याकरणिक स्वर, ठीक है, व्याकरणिक स्वर में क्या दिया गया है? ने परसर्ग पश्चिम की सारी आर्य भाषाओं की विशेषता है, ठीक है, जो ने है, ने जो परसर्ग है, ये पश्चिम की सारी आर्य भाषाओं की क्या है? विशेषता है। हिंदी की उपभाषाओं में राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी पहाड़ी ने का उपयोग करती है, ठीक है, पूर्व की भाषाओं में इसका अभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी में पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में जहां आ, ओ प्रत्यय है, वहां बहुधा पूर्वी हिंदी में अकारांत शब्द व्यवहृत होते हैं। यह पश्चिम की पंजाबी, गुजराती, मराठी का भी विशेषता है, ठीक है, यह पश्चिम की पंजाबी, गुजराती, मराठी की भी क्या है? विशेषता है। बंगला, असमिया आदि में शब्द का लिंग ही नहीं होता, ठीक है, बंगला, असमिया आदि में शब्द का क्या होता है? लिंग ही नहीं होता। पश्चिमी हिंदी तथा पश्चिमी भाषाओं में विशेषण भी इसी तरह आ, ओ अंत वाले होते हैं। पूर्वी हिंदी में अकारांत, ठीक है, पूर्वी हिंदी में क्या होता है? अकारांत होते हैं। इस विशेषता के कारण पश्चिमी भाषाओं में विशेषण, संज्ञा, क्रिया की अन्वित मिलती है, ठीक है, पूर्वी भाषाओं में इस अवनित का अभाव होता है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है आपको कि पश्चिमी हिंदी में भूतकाल में या प्रत्यय बनता है, पूर्वी हिंदी में सा से और बंगला आदि भाषाओं में ला प्रत्यय से, बिहारी में सा ला दोनों का भूतकाल की रचना में प्रयोग होता है, ठीक है। पश्चिमी भाषाओं में मराठी में ला प्रत्यय, शेष में वा प्रत्यय, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में भविष्य का रूप गा या है, ठीक है, या हा है। पंजाबी तथा राजस्थानी और पहाड़ी में भी यही व्यवस्था है। बंगला में भविष्यता का रूप वा से बनता है। पूर्वी हिंदी में हा और वा दोनों आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सहायक क्रिया हा की है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसकी है? सहायक क्रिया हा की है। संस्कृत शब्द अस्त से कुछ भाषाओं में हा वाले रूप बने, कुछ में छा वाले। इनका वितरण इस प्रकार है। इनका वितरण कैसे दिया गया है? देखिए, पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी भाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं और पूर्वी भाषाएं। पश्चिमी में क्या आती हैं? गुजराती, बिहारी जिसे मैथिली भी कहते हैं, पंजाबी, बिहारी या मराठी, ठीक है। इसकी उपभाषाएं हिंदी की क्या है? हिंदी की उपभाषाएं राजस्थानी और पहाड़ी है। पश्चिमी और पूर्वी में मगही और भोजपुरी है, ठीक है। पूर्वी हिंदी में बंगला, असमिया और उड़िया है, ठीक है। छा और हा का यह वितरण स्पष्ट करता है, ठीक है, छा और हा का जो ये वितरण है इससे स्पष्ट हो जाता है कि कुछ भाषिक तत्वों का वितरण किसी विभाजन रेखा के अनुसार नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ आपका ये 10th वाला जो चैप्टर था ये फिनिश होता है, आपका ये यहाँ पे खत्म होता है 10th वाला चैप्टर, ठीक है। 10th
और आपको अगर इसकी PDF चाहिए है तो आप मुझे अपनी मेल ID कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आपका होगा, चाहे इग्नू और NIS से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो, या फिर 1st to 10th कोई भी NCERT का सब्जेक्ट हो, आप जिसका ही बनाना चाहते हैं वीडियो, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।